से पड़ गए थे कि लग रहा था कि एक व्यक्ति के कारण पूरे समाज का सम्मान चला जाएगा। उस विषय पे माता जी ने कहा, जाओ बेटा, सब एक तरफ होंगे, तुम्हारी अम्मा एक तरफ। तमाम बड़े लोगों को, तमाम समाज के लोगों को इस बात की जानकारी भी है उस विषय की। तो बीच बीच में हम सब लोगों का हर तरह से सम्मान बचाने का काम, कभी व्यक्तिगत, कभी टैक्स के मामले में, कभी अन्य मामले में, कभी प्रशासनिक मामले में, तो चिंता करने वाला काम करने वाली महापौर जी है, उनका मंच से समाज की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन और वंदन करते हैं। रविंद्र जी सहायक कुल सचिव छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय हमारे बीच हैं, तो उनसे निवेदन करूंगा कि मंच संचालन के क्रम को आगे बढ़े। माता जी का पुस्तक। साथियों, बड़े गर्व की बात है कि आज हमारे बीच आप सबकी प्रिय महापौर माननीय आपके समक्ष उपस्थित हुई हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए। विश्वकर्मा समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, आपके स्वागत पर कुछ 4 लाइनें कहना चाहता हूं, क्योंकि मां, बहन, बेटी सभी के रूपों में इनको लोगों ने देखा है। मैं एक छोटा सा वाकया भी सुनाना चाहता हूं, क्योंकि आप एफएम कॉलोनी में रहती हैं, वहीं पे मेरे चाचा श्री केसी शर्मा भी यूनिवर्सिटी में थे, उन्हीं के सामने रहते थे। मैं उन्हीं का भतीजा रविंद्र शर्मा बोल रहा हूं, और आपके आशीर्वाद से इस समय विश्वविद्यालय में सहायक कुलसचिव हूं, और आप हमारे विश्वविद्यालय में कई बार आई, मैंने सुना है आपको। क्योंकि आप भी कैसे कहती हैं, जय विश्वकर्मा। तो साथियों, एक मां की पंक्तियां के रूप में जो ऐसा आशीर्वाद देने आई है, तो उनके लिए 4 लाइन कहना चाहता हूं कि आप संवेदना हो, भावना हो, एहसास हो, आप हम सबके खुशबू के फूलों में खुशबू का वास हो, आप सभी विश्वकर्मा का खुशनुमा पालना हो, आप मरुथल में नदी और मीठा सा झरना हो। अब मरुथल में नदी और मीठा सा झरना हो, आप लोरी हो, गीत हो, प्यारी सी थाप हो, आप पूजा की थाली हो, चंदन का जाप हो, आप पूजा की थाली हो, चंदन का जाप हो, आप झुलसते दिलों में कोयल सी बोली हो। जितने झुलसते दिल है उसमें कोयल सी बोली हो, आप झुलसते दिलों में कोयल सी बोली हो, आप मेहंदी हो, कुमकुम हो, सिंदूर हो, रोली हो। ये है आपकी प्रतिष्ठा और सम्मानता। आप त्याग हो, तपस्या हो, आप त्याग हो, तपस्या हो, सेवा हो, आप हम सब के लिए फूल से ठंडा किया हुआ, भूख से किया हुआ ठंडा कलेवा हो, आप अनुष्ठान हो, साधना हो, हम सबके जीवन का हवन हो। आपके जीवन में हम सबका आध्यात्म है, और हम सबको कहना है कि आप पृथ्वी हैं, जगत है, धुरी है। संसार में किसी की माँ के बिना इस संसार की कल्पना अधूरी है। इस संसार में कल्पना किसी माँ के बिना अधूरी है। तो मैं माँ और देवियों के जीवन को पर्याय नहीं है, और माँ और देवी का महत्व इस दुनिया में कम नहीं हो सकता, और हमारी आंटी से जैसा अच्छा इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। मैं इस मंच के माध्यम से माननीय महापौर को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और विश्वकर्मा समाज के लिए, क्योंकि माननीय मोदी जी ने बहुत सारी विश्वकर्मा समाज के लिए ऐसी ऐसी योजना शुरू की है, जिसके लिए हमारा विश्वकर्मा और हमारी महापौर का ऋणी है। इसलिए हम माननीय महापौर जी से कुछ ऐसा भी आश्वासन चाहते हैं इसके लिए कि हमारा विश्वकर्मा समाज आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके, एक बार तुमने देखा होगा कि पहला विकेट ले लो तो कोई बात नहीं होती, दूसरा विकेट ले लो तो भी कोई बात नहीं होती, जब तक हैट्रिक नहीं लगेगी मां जी नहीं हटेगी। हैट्रिक लगेगी, लगेगी और लगेगी। आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मैं पहली बार, वैसे तो मैं 5 साल विश्वकर्मा पूजा में अपने ऑफिस में जाया करती थी लेकिन आज इतने बड़े समूह विश्वकर्मा परिवार के साथ उनके जयंती पर आज मेरा आना हुआ। मैं सभी विश्वकर्मा समाज को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देना चाहती हूँ। अब आप देखिए, आज
विश्वकर्मा जयंती पर ही हमारे इस देश के 145 करोड़ जनता की धड़कन जान सत्य मोदी जी का भी आज जन्मदिन है। उन्होंने विश्वकर्मा समाज के लिए आज अभी हम लोग अपने कार्यालय बैठे थे, वहाँ बोल रहे थे जो योजना लाए हैं तो वो बहुत ही अच्छी सोचनीय है। वो योजना जो हम लोग नारा लगाते हैं जैसे बेटा मेरा है और सब कि मोदी है मुमकिन है, यही हम लोग नारा लगाते हैं। तो निश्चित तो हमारे पास जब मेरा बेटा गया कि अम्मा विश्वकर्मा जयंती है उसमें साफ सफाई, फिर हमने बोल दिया था, फिर ये परसों गया कहले अम्मा अब कुछ नहीं गया हमने कहा अब तुम जाओ बेटा, अब इसको मैं ठीक कराती हूँ। आज ये पार्क भी तो विश्वकर्मा ही पार्क है। अब इसमें देख लो पार्षद जी जो कमी हो उसको दिखवा लो, क्योंकि विश्वकर्मा जी वैसे आप लोगों को इसमें जितने लोग होंगे अगर रामायण पढ़ते होंगे महाभारत पढ़ते होंगे, विश्वकर्मा एक ऐसा समाज है कि रावण की जो लंका बनी थी सोने की वो विश्वकर्मा द्वारा ही बनी थी। विश्वकर्मा समाज ही ऐसा है कि जिस पर हम लोग अब यहाँ तो भाई अलग अलग मामला है, हम लोग तो गांव के हैं, पैदा होते ही विश्वकर्मा समाज से बनाए हुए पलंग पर ही हम लोग सोते थे, चाहे वो छोटा सा खटुलिया हो, चाहे वो छोटा सा मचिया हो, चाहे वो बड़ा सा हो, तब बेड उड का तो कोई सिस्टम था नहीं। और हम लोग जब गांव में थे, हम लोगों की जब शादी होती थी तो जो मैं पूर्वांचल जो आपको पता है, हम लोगों की शादी होती थी तो विश्वकर्मा समाज सुग्गा बनता है। तो सुग्गा जो बनता था वो शादी से पहले चाहे बेटी को चाहे बेटा, सबसे बड़ा काम रहता था, जिसको शादी के बाद वो तो जो ससुराल वाले थे वो लूट के ले जाते थे, जिसको हम लोग सुग्गा कहते हैं, उसको बड़े ही विधि विधान के द्वारा वहाँ पर लगाया जाता था। हम लोगों के यहाँ हल का जो बनता था वो भी मंडप पे लगता था, वो भी विश्वकर्मा समाज द्वारा आता था, उसका विधिवत पूजा होता था। और आपको मैं बताऊं कि हमारे जो बुजुर्ग थे विश्वकर्मा समाज जब लेकर आता था तो अपने आंचल से उसको हमारी माँ हमारी दादी उनका पूजा करके तब अंदर ले जाती थी। ऐसा विश्वकर्मा समाज है कि जो बगैर उसके हम लोगों की शादी ही नहीं हो सकती, क्योंकि सुख ही नहीं आएगा तो शादी ही नहीं होगी। तो ऐसे विश्वकर्मा समाज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। आज भी आपने यहाँ देखा अच्छे महल होंगे, उसके गेट की जो डिजाइन है वो हमारा ये विश्वकर्मा समाज ने ही बनाया, और कोई समाज में औकात नहीं है कुछ को बना दे। आज मेरा समाज मेरे मोदी जी ने और सबके पूरे मोदी जी ने इतना सबके लिए किया। आज उनके जन्मदिन पर, आज विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर हम सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और इस पार्क का मैं पार्षद जी से बोलूँगी कि अगर अब पार्क तो छोटा ही है लेकिन इसको ठीक करा दे, और जो भगवान की मूर्ति लगी है उसमें कोई है उसमें छतरी कर काम हो जाए, बस कि आप आइएगा कि उसमें मैं छतरी इसी कार्यकारी में छतरी पास करा के और फिर एक अच्छा सा पूजा पाठ करा के मैं इसको यहाँ पर ठीक कराऊँ। ठीक है, सपा वाले आ गए हैं। यशस्वी